हेलो लर्नर, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। ओके, चलो सुबह हो चुकी है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बार फिर से एक शानदार सीरीज PYQ की। ओके, जिसमें हम कवर कर रहे हैं ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाली है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए तैयार हो जाइए और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपको बताना है कि सेक्रेड जो वर्ड है इसका सिनोनिम क्या है। आपको इसका पर्यायवाची बताना है। जल्दी से आंसर लगाएं। चलो देखिए, सेक्रेड का मतलब होता है क्या है, आपने आंसर लिख लिया करो। ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी ये बताने में, ये पता करने में कि आपका आंसर सही है या गलत है। सेक्रेड का मतलब बेसिकली होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। इसे हम दूसरी भाषा में हॉली भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्केर्स का मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। या जिससे दूसरी भाषा में डर्थ भी बोलते हैं, DRTH। ठीक है, पाउसिटी भी बोलते हैं। ओके, वैल्यू होगा नहीं, प्रीसियस होगा नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 इज राइट आंसर। हाँ, इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में होगी। सेकंड सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड आपको बताना है। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, जल्दी से आंसर लगाओ। अपने आंसर्स को लिख लिया करो जल्दी से। चलिए, आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। देखो, ऑलरेडी ऑलरेडी सही लिखा हुआ है ना। एलियन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजर होता है ना। क्या होता है? स्ट्रेंजर होता है, एनेमी होता है। ओके, और आउटसाइडर होता है। ये इसके सिनोनिम होंगे। ठीक है, बेसिकली ये भी सही लिखा हुआ है। ऑफुल का मतलब होता है कॉवर्ड। कॉवर्डली नहीं होगा। ऑफुल का मतलब होता है बेकार, रव, है ना। चलो, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि वर्ड सही लिखा हुआ है। अक्रॉस गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो गलती किस पार्ट में? फर्स्ट पार्ट। ऑलराइट, चलो आई होप आपके आंसर सही लग रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, नेटिव। आपको बताना है एंटोनिम। आपसे पूछा इस वर्ड का एंटोनिम क्या है। जल्दी से आंसर लगाएं। इस वर्ड का एंटोनिम क्या है? जल्दी से आंसर फाइंड आउट करें। हाँ जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर। नेटिव का मतलब तो लोकल होता है। क्या होता है? लोकल होता है, सिटीजन होता है ना। बिल्कुल सही। चलिए, लोकल होगा तो आपसे एंटोनिम पूछा है। रस्टिक तो होगा नहीं आंसर। ठीक है, रूरल, अर्बन, ये तो किसी शहर के लोगों को हम बोलते हैं। कोई शहर में रह रहा है, किसी देश के लोगों को कहते हैं। जो शहर में रह रहा है उसे अर्बन कहेंगे, जो गांव में रह रहा है उसे रूरल कहेंगे। तो ये दोनों आंसर तो होंगे ही नहीं। नेटिव का एंटोनिम करेक्ट आंसर है फॉरेन। ठीक है ना। चलिए, तो जिन्होंने थर्ड आंसर लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये लुक डाउन अपॉन। ये बेसिकली एक ईडीएम है। ठीक है ना, ये ईडीएम एक फ्रेज है, लुक डाउन अपॉन। आपको इसका करेक्ट आंसर लगाना है। इसी से रिलेटेड एक वर्ड है, जैसे लुक इनटू है। ये भी एग्जाम में आ सकता है ना। और क्या, लुक आउट होता है। ठीक है, और आपका होता है लुक डाउन अपॉन, तो आपके सामने लिखा ही हुआ है। ठीक है, लुक आफ्टर होता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, ये वर्ड है जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। इनको आपको याद रखना है। ठीक है, जांच पड़ताल करना। लुक आउट का मतलब होता है सर्च करना, जैसे कोर्ट वगैरह लुक आउट नोटिस जारी करती है ना। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, किसी का ख्याल रखना। ठीक है, चलिए, और लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट करो। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है, हाँ, किसी को घृणा की दृष्टि से देखना। क्या होता है? किसी को घृणा की दृष्टि से देखना। तो टू लुक डाउन फ्रॉम अ हाइट, ये तो आंसर होगा नहीं। टू बी फुल ऑफ गिल्ट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो लुक फॉर समथिंग अंडरग्राउंड, ये भी नहीं होगा। टू कंसिडर समवन इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हम भी चेक कर लेते हैं। यस, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। ओके, चलो अगला सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, द चिल्ड्रन sang द नेशनल एंथम विद ग्रेट enthusiasm। आपको बताना है एक्टिव पॉसिव। ओके, चलो जल्दी से आंसर लगाओ। हरी अप गाइस, जल्दी से आंसर लगाएंगे। क्या आंसर होगा? जल्दी से प्रयास करो। हाँ जी, अब देखते हैं सेंटेंस सही करने का प्रयास करते हैं। सेइंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। टेंस एक बात कंफर्म है, पास्ट में जाएगा। टेंस किस में जाएगा भैया? पास्ट में जाएगा। इतना तो उसने कंफर्म कर दिया। या सुनो, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। पास्ट में जाएगा या नहीं जाएगा? कमेंट करके बताओ। बिल्कुल जाएगा सर पास्ट में। अगर ये पास्ट में जाएगा तो आप देखो ऑप्शन काटते हैं। द नेक्स्ट इज हमारा ऑप्शन कट गया, हैज भी कट गया। द सेइंग वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। तो जिन्होंने आंसर फर्स्ट लगाया है उनका आंसर प्रॉपर पूरी तरीके से के साथ क्या है? सही है। चलिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, अगर आपके सभी क्वेश्चन सही हैं और आपको लगता है आपकी तैयारी हो गई है, तो प्लीज अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है SSC कॉम्बैक्ट। ठीक है, जिसमें आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। SSC CHSL मेगा कॉम्पैक्ट लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो 15 तारीख को है। ठीक है, आप अपनी स्कॉलरशिप को देख, आप अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं। बेसिकली इसलिए आया हुआ है क्योंकि आपको पता है 24 तारीख को आपका क्या है? एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 24 मई से SSC CHSL का। तो आप अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं।
जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस विद बेस्ट क्वालिफिकेशन, क्वेश्चन फॉर एसएससी सीएचएसएल, कम्पीट विद थाउजेंड्स टू गेट रियल टाइम रैंकिंग। आपको पता चलेगा कि आपके ऑल इंडिया में स्टूडेंट्स के साथ आपकी रैंकिंग क्या है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको लैपटॉप, सैमसंग और अमेजोन गिफ्ट कार्ड ये सब मिलने की पॉसिबिलिटी 100% मिलेगा, ओके। और जो सीएचएसएल बेस्ड एग्जाम जो पैटर्न है वो क्वेश्चन क्रिएटेड बाय टॉप एजुकेटर्स के द्वारा किया गया है। टॉप 3000 रैंकर्स कैन स्टैंड अ चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ 1 करोड़, ओके। चलिए, तो बेसिकली मैं आपसे ये कहूँगा कि आप टेस्ट जरूर दो। आपको क्या मिलेगा क्या नहीं उसके बारे में इतना चिंता करते हुए आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चलेगा कि आप जिस चीज़ के लिए 1 महीना से, 1 साल से, 2 साल से लगे हुए हो उसका कुछ रिजल्ट आपको मिल रहा है, जिस पे आप पढ़ रहे हो और जो वो आपको पढ़ा रहा है उसका कुछ इम्पोर्टेंस है भी या नहीं, इसके लिए टेस्ट आपको देना है। और टेस्ट की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? राइट, जो लास्ट माइल प्रिपरेशन फॉर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम, आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी तरह से दे सकते हो, ठीक है। और टेस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएगी, आई होप, ओके। और आपको अगर क्लास अनलॉक करना है उस टेस्ट को तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा और कोड होगा सचिन, जैसा कि आपको पता है सचिन 2021। जैसे इस कोड को आप डालेंगे आपके लिए क्लास का जो टेस्ट है अनलॉक हो जाएगा। टाइम ध्यान रखना है 15 मई 2022 12 PM। आई होप आप तैयार रहेंगे, ठीक है। चलो, अगला सेंटेंस आपके सामने आ रहा है। अ गेम इन विच नीदर पार्टी विन, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। अरे आप गाइस जल्दी से आंसर लगाएंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए भैया देखते हैं। अब कोई भी पार्टी नहीं जीत रही है, अरे क्या हो गया ये? हाँ जी, कोई भी पार्टी अगर नहीं जीत रही तो उसको क्या कहोगे? फ्लॉप तो होगा नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं, हम बोल सकते हैं जैसे कि विराट कोहली का भी कौन सा शो चल रहा है? फ्लॉप शो चल रहा है। विराट कोहली का भी कौन सा शो चल रहा है? फ्लॉप शो चल रहा है। 2 बार 0 पे आउट हो रहे हैं, है ना। इक्वल बराबर नहीं बोलेंगे। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है छोड़ना। अब देखो क्वाइट में आंसर तो ड्रॉ सही है, आपको कुछ नया सीखने जरूर मिलेगा। एक बार होता है क्वाइट, एक बार होता है क्वाइट, एक बार होता है क्वाइट और एक बार होता है क्वाइटली। आप मुझे बताएंगे इन सभी वर्ड्स का डिफरेंस क्या है और कौन सा वर्ब क्या है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन कौन क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ओके। और अपने मार्क्स भी मुझे बताएंगे आपके कितने मार्क्स आए। चलिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्रॉ। अगला सेंटेंस, द ट्रेवलर सेड टू द पैसेंजर कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे प्लीज। आपको बताना है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हरी अब जल्दी से आंसर लगाएं। आपका आंसर करेक्ट होगा ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए देखिए गाइस, द ट्रेवलर सेड टू द पैसेंजर, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच किस में है? हाँ, इंडेफिनिट में, पास्ट टेंस में है। तो कंफर्म है कि ये रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाएगी, पहली बात। दूसरा, कैन यू हेल्प मी, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो एक बार कंफर्म है। रिक्वेस्टेड यूज कर सकते हैं क्योंकि प्लीज लगा रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कैन को कोड में कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है पहले इसको देखो। क्या कैन कोड यहाँ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, गलत हो गया, ठीक है। थर्ड में हो रहा है? नहीं हो रहा है, गलत हो गया, ठीक है जी। अब आ गया ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ। द ट्रेवलर आस्क्ड द पैसेंजर। अब देखो इन्होंने कोड डायरेक्ट यूज कर दिया है, जबकि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को जब रिमूव करते हैं तो वहाँ इफ या वेदर किसी एक का यूज करते हैं दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। बेसिकली कंजंक्शन होते हैं, इसका इनसे कोई संबंध नहीं है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का। लेकिन जब दो सेंटेंस को हम कनेक्ट करते हैं, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं तो वो काम कंजंक्शन करता है। यही कारण है कि हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, राइट। यहाँ उन्होंने इफ या वेदर का यूज किया ही नहीं, इसलिए गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। तो आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अभी मैं पैरामाउंट पे पढ़ा रहा हूँ, आप पैरामाउंट पे मुझे जाके सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ओके। ऑनलाइन में अनअकैडमी पढ़ा रहा हूँ। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से आंसर लगाएं। हाँ, आपको बताना है इस सेंटेंस आपके सामने दे रखा है, इसमें क्या आंसर का सही होगा। इसे PQRS पैरा जम्बलिंग है। आप आराम से 30 सेकंड का समय लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा आंसर क्या होगा। हरी अप गाइस, जल्दी से आंसर लगाएं। चलिए अब देखो, अगर हम ऑप्शन देखें, ऑफन अनादर वेल, आप किस चीज के बारे में चर्चा हो रही है पहले से? अनादर मतलब क्या? पहले से कोई और वेल के बारे में चर्चा हो गई जो हमें नहीं पता, तो बेसिकली हम 4 ऑप्शन को पिक नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, द यंग वंस, यंग कौन हमको नहीं पता, तो बेसिकली थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे कट गए। अब ऑप्शन होगा फर्स्ट या सेकंड में, डी से स्टार्ट होगा। वेल हैव हाईली डेवलप मैटरनल इंस्टिंक्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा मातृता अगर दिखाती है कोई तो वो है वेल, ठीक है, डी। हाँ,
वे अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है बी, द यंग वंस रिमेन विद देयर पेरेंट्स फॉर अप टू, ये समझ ही नहीं आया, ये क्या कह रहा है, व्हेन अ काफ इज बोर्न अंडर वाटर, हाँ ये बिल्कुल सही चल रहा है डी के बाद ही। अब उन्होंने इस बात को जब बोला है तो अब इसको ये क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। कैसे, जब एक काफ इज बोर्न अंडर वाटर द मदर मस्ट गेट इट टू द सर्फेस बिफोर इट ड्रॉन, जब उसका जन्म होता है तो माँ क्या करती है, उसको सरफेस में लेके आती है, नहीं तो डूब जाएगा, तो डी ए। उसके बाद सी, ऑफन अक्सर अनदर वेल असिस्ट द मदर नजिंग द बेबी जेंटली इनकरेजिंग इट टू स्विम, अनदर वेल क्या करती है, नजिंग, नजिंग मतलब क्या होता है, कुरेदना, ठीक है ना, बेबी को जेंटली इनकरेजिंग टू स्विम, क्या करने के लिए, तैरने के लिए, डी ए सी बी। बी क्या, द यंग वंस रिमेन विद देयर पेरेंट्स फॉर अप टू 15 ईयर्स और मोर, जो यंग जो नया बेबी होता है वो कब तक रहता है, 15 साल या उससे ज्यादा समय तक, तो डी ए सी बी इज राइट आंसर। हम भी देखते हैं आंसर क्या होगा, यस दिस इज द राइट आंसर, देख रहे हो आप? तो मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंड्स में आप आंसर लगाएंगे, आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने सचिन सर पे। चलिए अगला सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, मदर वाज वाचिंग मूवी व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अरे आप गाइस, व्हेन मदर वाज वाचिंग अ मूवी, आपने सही सोच रहे हो कि सर टाइम दे रखा है पहली बार, ओके व्हेन टाइम शो करता है, लेकिन होना क्या चाहिए था, बेंट ऑफ होना चाहिए, क्योंकि लाइट जा रही थी, तो लाइट ऐसा तो एक्शन नहीं है कि पहले थोड़ी चली गई फिर थोड़ी जा रही फिर थोड़ी जा रही, नहीं लाइट तो सडनली जाती है, जो एक्शन सडन होते हैं उसे हम इंडेफिनिट में लिखते हैं, ये तो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी ऑनलाइन क्लास में भी बताया, सडन एक्शन हम किस में लिखते हैं, इंडेफिनिट में लिखते हैं, ओके तो क्या होगा, बेंट ऑफ। ऑलराइट अगला सेंटेंस, रिपल्सिव, आपसे पूछा है एप्रोप्रिएट एंटोनिम क्या होगा, बट रिपल्सिव का, आइडियस, रिवोल्टिंग, ब्रिलियंट या अट्रैक्टिव, आपको इसका करेक्ट आंसर लगाना है, वर्ड है रिपल्सिव, जल्दी से प्रयास करें। अरे गाइस चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ, रिपल्सिव का मतलब होता है किसी को घृणा करना, है ना, चलिए हाँ, किसी से हेट करना, या हम डिसगस्टिंग बोल सकते हैं, राइट। चलो रिवोल्ट होगा नहीं, विद्रोह, आइडियस भी नहीं होगा, ब्रिलियंट भी नहीं होगा, अट्रैक्टिव इज राइट आंसर। ओके चलो दिस इज 10 क्वेश्चन सीरीज, अगली क्लास आपको सुबह मिलेगी मॉर्निंग में 9 o'clock, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज 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 एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठहर तो जाओ यार, ध्यान रखना मेरी क्लास लाइव क्लास होती है डेली 9 o'clock, हाँ 9 to 10, ये सब इवनिंग क्लासेस होती है, मेरी इवनिंग क्लास होती है 9 से 10, और एक होती है 7 से 8, ये दोनों क्लास इवनिंग में होती है, जिसमें एक में हम वोकैब कवर करते हैं और एक में मॉक टेस्ट कवर करते हैं 25 क्वेश्चंस का, यहाँ 10 क्वेश्चंस आपको बताता हूँ और वहाँ पे मैं 25 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट कवर करता हूँ, और वहाँ आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा सचिन सर, टेक केयर सेल्फ, बाय बाय। और इन दोनों क्लास की लिंक आपको मेरे इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएगी, और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम को भी क्या करें, प्लीज़ ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।